कभी विचार कीजिए कि हम अस्वस्थ कब होते हैं और स्वस्थ कब होते हैं। स्व अर्थात अपने में, स्वस्थ यानी अपने में स्थिर है, तब हम स्वस्थ हैं। और अस्वस्थ कब है? जब हम स्वयं में स्थिर नहीं हैं, अर्थात जो हमारा कोर है उससे हम जब भी कनेक्टेड नहीं रहते, हमारा शरीर रोगी हो जाता है। शरीर तो सबसे बाद में रोगी होता है, पहले हमारा मन विचलित होता है, हमारे मन के विचार दूषित होते हैं, हमारे भाव नकारात्मक होते हैं, तब आखिर में हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। कभी आप अस्वस्थ होते हैं, कभी आपके प्रियजन बीमार पड़ जाते हैं। कभी कल्पना करिए कि आप 7 समंदर पार बैठे हो और आपको संदेश मिलता है कि आपके प्रियजन की तबीयत खराब है। आप कितने भाव विह्वल होते हैं, आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आप एकदम आपाने की स्थिति में भी नहीं होते, किसी प्रोजेक्ट में बिजी होते हैं, तब आप व्यवस्थाएं जुटाते हैं कि आप अपने प्रियजनों की सहायता कर पाए। इसी प्रकार किसी अन्य रिश्ते में जहां आप स्वयं से नहीं जा सकते क्योंकि रिश्ता ऐसा है, लेकिन आप कनेक्टेड हैं उस व्यक्ति से और नकारात्मक विचार सुनते ही आप भी भाव विह्वल हो जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं। आप कभी विवेचना कीजिएगा कि जब भी कभी ऐसा होता है, इसका मुख्य कारण हमारी नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि हमारे भाव नकारात्मक होते हैं। जब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक होते हैं, अगर कोई कष्ट आया भी है तो वो टल जाता है, हील हो जाता है, आप उससे निकल जाते हैं। आप पॉजिटिव रहते हैं, हीलिंग फास्ट हो जाती है। माना कोई चोट लग गई है और अगर आप पॉजिटिव होंगे तो बहुत जल्दी हील हो जाएगी। अगर आपके भाव नकारात्मक होंगे तो उससे समय लगेगा। ऐसे ही माना आपको कोई कष्ट हो गया, बुखार हुआ, जुकाम हुआ या कोई और परेशानी हुई, अब परिवार में द्वंद्व चल रहा है आपस में 2 महिलाओं का या अन्य किसी परिवारजन का, और जो एक हॉस्पिटैलिटी करनी है वो नहीं हो पा रही है, तो उसके मध्य भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, तो भी आपकी हीलिंग में देर लगेगी। ऐसी कोई भी परिस्थिति आए, सबसे पहले आपको विकल्प लेना चाहिए कि इस परिस्थिति को मुझे कैसे हैंडल करना है। दूर कोई बैठा है आपका प्रियजन, उसे आप बताते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो कुछ कर पाने की स्थिति में तो नहीं होता, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं भाव विह्वल होकर मानसिक रूप से नकारात्मक हो जाता है। कैसी भी परिस्थिति आए, सबसे पहले आपको हीलिंग प्रेयर्स करनी है, अपने लिए और सामने वाले के लिए, क्योंकि ये जो ताना बाना नकारात्मकता का है, ये रिश्तों को सींचने नहीं देता और चारों तरफ दुख छा जाता है, मन व्यथित रहता है, आप प्रकृति से एक हो ही नहीं पाते। जब आप किसी की निंदा सुनेंगे या कोई कष्ट सुनेंगे तो आप भाव विह्वल होंगे। कहीं भी देख लीजिए, चारों तरफ आपको यही दुख का ताना बाना दिखाई देगा। इन सब से निकलने के लिए सबसे पहले आपको अपनी हीलिंग करनी है, अपने को वेल प्रोटेक्टेड करना है, रोज करना है, क्योंकि आपके जन्म का हेतु है। यदि आप व्यथित होंगे तो लक्ष्य भेदन नहीं होगा। आपको सबके लिए प्रार्थना करनी है, सबके मंगल की प्रार्थना करनी है। जो कहीं रोगग्रस्त है उसे आप पॉजिटिव एफर्मेशंस दें, उसकी बात को सुन लें, लेकिन उसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आपको सामने वाले को उस दलदल से बाहर निकालना है।
क्योंकि वो नकारात्मकता के दलदल में फंसा हुआ है। और जब विचार नकारात्मक होते हैं तो आप चारों तरफ प्यार नहीं दे पाते। आप अपने को कुंठा में बांध लेते हैं, जो उचित नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सामने वाले को प्रोत्साहित करना है अच्छे कार्यों को करने के लिए, खुश रहने के लिए। आप दूसरों के दोष दर्शन नहीं करिए। आप उन्हें सदैव कहिए कि आप प्रार्थना करिए, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे, कष्ट आया है चला जाएगा। जब इस प्रकार के एफर्मेशंस आप देंगे तो सामने वाला विचार करेगा। सामने वाले को अच्छा संगीत सुनने के लिए प्रेरित करिए और रोज प्रार्थना करने के लिए बोलिए कि हमें सबको क्षमा करना है। हमें किसी के दोष अपने अंदर नहीं लेके जाने। हमें सबको क्षमा कर देना है। अगर किसी ने हमको हर्ट किया है तो हम सबको प्यार की वाइब्रेशंस भेजें। हम सबको ब्लेस करें। हमें नहीं पता हमारे जीवन का कौन सा दिन आखिरी है। हमें तो रोज प्रार्थना करके सोना है कि हे प्रभु, आज का इतना सुंदर दिन आपने मुझे दिया है। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। ईश्वर आपका शुक्रिया, आपने जो मुझे दिया है मैं इसके लायक नहीं। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे और सामने वाले को भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजेंगे तो सर्वत्र सुख फैलेगा। यदि आप नकारात्मक रहेंगे तो सामने वाला भी नकारात्मक और ज्यादा हो जाएगा। दवाई वही होती है, एक रोगी उसे खा के जल्दी अच्छा हो जाता है, एक रोगी को बहुत दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो मानस पटल पर कहीं नकारात्मक होता है। जब वो अपने लाइफ लेसन को जितनी जल्दी लर्न कर लेगा उतनी जल्दी उसकी हीलिंग हो जाएगी। क्योंकि हर कष्ट हमको कुछ सिखाने के लिए आता है। हम जो गलती करते हैं ईश्वर हमें फिर मौका देते हैं कि तू इससे बाहर निकल, आगे बढ़। हमको उस पाठ को सीखना है और ये हम सबके जीवन में घटित होता है। तो अच्छी हेल्थ के लिए, दूसरों के लिए हमें रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस करने चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपकी कृपा से मुझे सब धन धान्य प्राप्त हुआ है, आपको कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, सर्वत्र सुख शांति हो। और जो कोई बीमार हो उनका नाम लेकर उनके लिए सदैव प्रार्थना करें कि हे प्रभु उन पर कृपा करें, उनके मन को धो दे, उनका मन शुद्ध हो, वो प्रफुल्लित हो, वो अपने दुखों से निकल पाए, अपनी ग्रजेस को छोड़ दे। जब आप ऐसे हीलिंग प्रेयर करेंगे तो सामने वाले का सुधार जल्दी होगा। क्योंकि कुछ परिस्थितियों में आप शारीरिक रूप से नहीं जा सकते कि आपकी ड्यूटी है या आपका बिजनेस है, लेकिन आप रोज प्रार्थना तो कर सकते हैं। और ये प्रार्थना सर्व कल्याण की हमें रोज करनी चाहिए। ऐसे करने से सर्वत्र शांति रहती है। आप प्रयास करके देखें, ऐसा करने से सबको लाभ होता है। आप भी अपने प्रियजनों के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करें और सर्व कल्याण की, सर्व शांति की प्रार्थना करें।